प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं एस्ट्रो आचार्य आपके सामने पुनः एक बार आपके लिए आज लेके आया हूँ तुला राशि फल। तुला राशि कैसे बनती है और किस प्रकार का स्वभाव तुला राशि वाले व्यक्तियों का होता है, तो आइए जानते हैं। शास्त्र कहता है चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन 3 नक्षत्रों से तुला राशि का निर्माण होता है। यूँ कहें इन 3 नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों का तुला राशि बनती है। अक्षर कौन कौन से हैं? तो रा, री, रू, रे, रो 5 अक्षर, और ता, ती, तू, ते 4 अक्षर। इन अक्षरों वालों की तुला राशि बनती है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है और वायु तत्व प्रधान राशि है, बड़ी अद्भुत राशि है। तो शास्त्र कहता है तुला राशि कैसी होती है। कहते हैं अस्थान रोषणो दुखी मृदुभाषी कृपान्विता, चलाक्ष चल लक्ष्मी को गृहे मध्येति विक्रमाः, वाणिज्य दक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलाः, प्रवासी सुहृदा मिष्ठास्तुल्ला जातो भवे नराः। तो तुला राशि में उत्पन्न व्यक्ति सबसे पहले विशेषता इनकी ये है कि ये बड़े दार्शनिक होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, अद्भुत छटा वाले, लंबा शरीर, चेहरे में चमक, गोल चेहरा, सुंदर चेहरा, आकर्षण चेहरे में इनकी पर्सनैलिटी विशेष होती है। इनका सुंदर, परम सुंदर रूपवान कह सकते हैं, इस प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी छटा, एकदम लंबा चौड़ा शरीर और बड़े अद्भुत दर्शनीय आकर्षण होता है इनके चेहरे में। पहली विशेषता तो इनकी ये है। और दूसरी विशेषता है ये हर काम को तोल के करते हैं। हर काम को तोल के मतलब वो समझते हैं कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति इनकी रहती है। मिष्ठान प्रियवादी होते हैं, सत्य बोलते हैं, कठोर बोलते भी हैं, कड़वा बोलते भी, तो सत्य बोलते हैं। सत्य बोलने से नहीं घबराते हैं, कठोर सत्य बोलते हैं, अन्यथा प्रिय बोलते हैं। भौतिक सुखों की कमी इनके पास कभी होती नहीं है। चौथी बात, भौतिक सुख साधन सब होते हैं। ये बड़े गुणवान होते हैं, हर किसी के साथ में नाप तोल करके बात करते हैं और हर किसी के भाव को जानते हैं। और यदि किसी के साथ में लड़ाई भी करनी हो तो दुश्मनी भी ये कोशिश करते हैं कि सीधे ना, थोड़ा सा कूटनीति तरीके से निकालें, डायरेक्ट दुश्मनी मोल न लें, इस प्रवृत्ति के होते हैं। ईमानदार होते हैं, न्यायकारी होते हैं। प्रलोभन इनको पसंद नहीं है। कोई इनको प्रलोभ दे, लालच दे कि इस प्रकार से आपको ये दिया जाएगा और आपने ये काम करना, तो ये कतई राजी नहीं होंगे। लोभ, लालच यानी प्रलोभन तो इनको पसंद नहीं है। और परिश्रमी होती हैं, सब पे विश्वास करते हैं, विश्वास पात्र भी होते हैं। शांति प्रिय होते हैं, घनिष्ठ प्रेम रखने वाले हैं। प्रेम की ये घनिष्ठता, किसी पे मोहित, यानी तुला राशि का एक आकर्षण ये भी है कि ये मान ले कि मतलब ये प्यार प्रेम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, प्यार प्रेम भी खूब करते हैं। यूँ कहें तो प्रेमी होते हैं, विलासी होते हैं, भोगी होते हैं, तो इनको प्यार प्रेम भी बहुत मिलता है। और जीवन वैसे शत्रुओं से भी घिरा होता है। इनके जीवन में ये नहीं कह सकते कि ये शत्रु से परे रहते हैं। शत्रु से जीवन घिरा होता है, शत्रु से जीवन अस्त व्यस्त भी रहता है, शत्रुओं से परेशान, शत्रुओं से जीवन में कलह, 24 घंटे शत्रुओं की पीड़ा, शत्रुओं की पुचकार इनको मिलती रहती है। तो उन शत्रुओं से ये सीधे नहीं लड़ते हैं, अपनी रणनीति बना करके, गुप्त नीति बना करके, कूटनीति बना करके तब जाके कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ में फाइट करें, इस प्रवृत्ति के होते हैं। और ये सामूहिक, सबको समान भाव से रखने वाले होते हैं, सामूहिक व्यवहार करने में कुशल होते हैं और इनको सफलता मिल जाती है। नेम, यश, फेम सब मिलता है, जीवन में सुख मिलता है। शुक्र की राशि है तो जीवन में
सुख और धन भी इनको प्रचुर मात्रा में मिलता है। यदि बचपन में कुछ जीवन में परेशानी हो तो जवान और युवावस्था में धीरे धीरे करके वृद्ध अवस्था तक तो ये पूर्ण सुखी हो जाते हैं, पूर्ण धनवान हो जाते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं और हर किसी से काम करवाना जानते हैं। हर किसी को पहचानना भी इनको आता है, काम कराना भी जानते हैं, अपना काम निकालना भी इनको आता है। इनकी वाणी और इनका सुंदरता ही इनका विशेष गुण है। अस्थान रोषणो दुखी कृपान्विता, सबको क्षमा करने में भी विश्वास रखते हैं, छोटी मोटी गलती को क्षमा भी कर देते हैं। वाणिज्य दक्ष देवानाम, ये वाणिज्य व्यापारी बड़े अच्छे होते हैं, अद्भुत व्यापारी होते हैं और अपने बाहुबल से धन को कमाने वाले होते हैं। मित्र वत्सला, सुंदर मित्रों वाले होते हैं। गृह मध्यते विक्रमा, और प्रवासी, विदेश भ्रमण, ये इनको से देखे तो भ्रमणशील इनका जीवन रहता है। दार्शनिक स्थानों में जाना, रमणीय स्थानों में जाना, ये इनको प्रिय है। तीर्थ यात्रा या पिकनिक या यूं ही घूमने फिरने का बड़ा शौक इनको होता है। खर्चीले भी अच्छे होते हैं, शुभ काम में खर्च भी करते हैं, खर्चीले भी होते हैं। जितना ये खर्च करते हैं धन भी इनके पास में इतना ही आता है। इन्होंने खर्च करना बंद कर दिया तो धन का सोर्स भी बंद हो जाता है। तो ये खर्चीले भी होते हैं और धन की कमी भी इनके पास में नहीं रहती है। तो आगे चल कर के ये संगीतज्ञ हो सकते हैं, नृत्य कला के क्षेत्र में पारंगत होते हैं, कुशल होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता अभिनेत्री इस प्रकार से बन सकते हैं, और डॉक्टर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, चिकित्सक डॉक्टर बन सकते हैं, और रचनात्मक कार्य भी करते हैं। कलात्मक कार्यों में इनका रुझान रहता है, रुचि रहती है। अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं, वेद शास्त्रों का पारायण करने वाले हो सकते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले, कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं। और इनकी बुद्धि में प्रखरता तो होती है, दूरदृष्टि होती है, लेकिन कूटनीति भी साथ में होती है। ये बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, किसी को सलाह देना हो या अपनी बुद्धि का उपयोग करना हो तो कूटनीति उसमें रहती है कि कैसा कार्य निकाला जाए, कैसा कार्य किया जाए। तो ये तुला राशि की विशेषता होती है और नाप तोल करके ही ये कार्य करते हैं। इस प्रकार की राशि है। यूँ कहें कि तुला राशि से सुंदर राशि कोई नहीं है। तो ये सुंदरता में तो परम सुंदर होते हैं, भावुक भी होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बात को मान जाना, बहुत जल्दी नाराज हो जाना। तो ये भावुकता भी इसमें शुक्र हैं, स्त्री कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में भावुकता भी इनके विचारों में दिखता है। विनय, आदर सत्कार की भावना, दूसरों को प्रति सम्मान समर्पण, इस प्रकार की भावना, प्यार प्रेम में खूब विश्वास रखना, और ये जल्दी से अपने गुप्त बातों को किसी को बताते भी नहीं हैं। कुछ कुछ बातें ये गुप्त ही रखते हैं। इस प्रकार की राशि है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको समझ आई हो तुला राशि वाले जातक कैसे होते हैं। और आपसे विशेष रिक्वेस्ट हमारी ये भी है कि आप हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो बनती है वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। और साथ में कमेंट करें, शेयर करें। आपके कोई विचार हो, शास्त्रोक्त ज्योतिष शास्त्र के संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख के वो भी हमें भेज सकते हैं। अवश्य ही हम उस समस्या का, उस प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय।